नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक्नो वाइब्स। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए JBL का JBL बाय हरमन JBL का एक TWS जो मैंने ख़रीदा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। और हमेशा की तरह इस वीडियो में अंत तक हम मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप डिसाइड कर पाएँ कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैं अनबॉक्सिंग से पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि JBL के ये TWS कैसे हैं बेसिकली, कि किस तरीके से आते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो JBL दो तरह के ये TWS दिखाता है, उनकी वेबसाइट पे है। एक तो ये बड्स की तरह है, दूसरा अगर आप देखेंगे जिसमें एक थोड़ी लंबी शेप है जिसको बीम बोलते हैं। तो JBL जनरली इनको बोलता है बीम, और या वो बोलेगा बड्स। तो और उसके अंदर इन दोनों कैटेगरीज़ के अंदर एक वेव सीरीज़ है और एक ट्यून सीरीज़ है जो मेरे पास है। अभी जो लेटेस्ट सीरीज़ है वो ट्यून सीरीज़ है और उससे थोड़ा पुराना वेव सीरीज़ है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वेव सीरीज़ है या ट्यून सीरीज़ है। ट्यून सीरीज़ थोड़ा नया है, अभी आया है, और वेव सीरीज़ पुराना है। तो अगर आप देखेंगे तो दो तरीके की इन्होंने TWS, जैसा मैंने बोला, TWS एक बड है और एक बीम है। तो पहले तो ये समझने वाली बात है कि अगर बड लेना है तो क्यों लेना है और बीम लेना है तो क्यों लेना है, दोनों में क्या एडवांटेज है, दोनों में साउंड सेम होने वाला है या नहीं होने वाला है, वो सब हम बात करेंगे। तो ये जस्ट मैं ये दिखाना चाहता था कि दोनों में फ़र्क क्या है। इसके अलावा आप आगे जाएंगे तो ट्यून फ्लेक्स और तमाम अलग तरह की एक वेरिएंट है, बट मैं फ़ोकस कर रहा हूँ 4 से 5 हज़ार की रेंज में जो आपको मिल जाए। तो मेरा जो मैंने लिया है वो ट्यून बड है। मैं इसके बारे में आगे वीडियो में बात करूँगा कि ये कैसा है और क्या प्रॉब्लम्स मेरे को फेस करनी पड़ी और क्या नहीं फेस करने को मिली। दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं इसको थोड़ा सा अभी दोबारा लेके आऊँगा। फ़िलहाल इसको मैं साइड में रखता हूँ, लैपटॉप मेरा साइड में जाएगा अब। लेट्स जस्ट मैं इसको ओपन करके रखता हूँ और इसके साथ ही मेरे पास कुछ और स्पेसिफिकेशन वाइज मैंने जो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा उसमें क्या है। तो दोस्तों, ये हमारा जो बड्स है वो लेट्स टॉक अबाउट दी प्राइस फर्स्ट। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में। तो प्राइस के मामले में अगर मैं ये आपसे बोलूँ कि ये अराउंड 5,000, जो मैंने अभी देखा भी देखा भी 4-5 हज़ार के अराउंड इन्होंने इसकी प्राइसिंग रखी है। आप देख पा रहे होंगे 5,000 की प्राइसिंग ओके है, बहुत सस्ता नहीं है और बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि बहुत महंगा भी नहीं है, बट ठीक है। मेरे पास इसके पहले जो मेरे पास एक ऐसे तो मेरे पास एक मेरे पर्सनल यूज़ के लिए मैंने ये भी लिया था, जाबरा का एक्टिव 75T, जिसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बात करूँगा। ये पुराना है, काफ़ी पुराना है, करीब 2-2.5 साल हो गया इसको यूज़ करते हुए। और मेरा बेंचमार्क कह लीजिए यही होने वाला है, जिसको मैंने काफ़ी यूज़ किया है। तो अब मैं बात करूँगा कुछ पॉइंट्स की। नंबर 1, प्राइस और कहाँ से ख़रीदें इसको। अगर आपको ख़रीदना है JBL का ट्यून बडी ख़रीदना है या JBL की कोई भी चीज़ ख़रीदनी है, कोई भी बड ख़रीदने हैं, तो कहाँ से ख़रीदें कि आपको बेहतर मिले। तो आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि अगर आप JBL ट्यून बड सपोज़ यहाँ से ख़रीदते हैं, इनकी वेबसाइट से ख़रीदते हैं, तो आपको 3 महीने की एडिशनल वारंटी मिलती है, जो जो शायद आपको स्कैन वगैरह करके भी मिल जाए, बट मैंने यहाँ से ख़रीदा। और ऑफ़र भी इसमें अलग था, जब मैंने फ़्लिपकार्ट या अमेज़न पे देखा उससे भी ऑफ़र अलग था। तो मुझे ये करीब अराउंड 500 का अराउंड पड़ गया, डिस्काउंट और सब कुछ मिला जुला के। तो काफ़ी अच्छा डील मुझे मिला था। तो एक बार ख़रीदने से पहले आप वेबसाइट ज़रूर चेक करें। मेरा ये बताना रहेगा कि मैं ये बताना चाहता हूँ, वेबसाइट इनकी ज़रूर चेक करें, ऑफ़र्स इनके ज़रूर चेक करें। तो आप पाएंगे कि थोड़ा सस्ता आपको ये मिलेगा और एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन बाई, मैंने ऑनलाइन इनकी ही वेबसाइट से बाई किया। मैं जनरली बोलता भी हूँ कि अगर आप कुछ भी ख़रीदना चाहते हैं तो एक बार फ्लिपकार्ट और अमेजन पे ख़रीदने से पहले एक बार उनकी पर्सनल वेबसाइट पे देखें ज़रूर, जो आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट लग सकता है एट द एंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको साइड में रख देता हूँ फ़िलहाल।
तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कहाँ से बाई करें। तो बाई करने के लिए आप फ्लिपकार्ट से भी बाई कर सकते हैं, डिपेंड, ऐसा मैंने बताया, आप देख लीजिए एक बार। तो अब मैं बॉक्स तो ओपन ऑलरेडी हो ही चुका है, काफ़ी दिनों से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको, मैंने ऐसे ही जस्ट अंदर रख दिया था। तो बॉक्स को हटा देते हैं। इस बॉक्स के अंदर कुछ लिखा पढ़ी है, यू कैन रीड, बट कौन पढ़ता ही है। इस बॉक्स के अंदर इसके साथ ये केस के साथ मिलता है, और हम बात करेंगे आगे इसके बारे में। आगे आप देखेंगे इस बॉक्स में वही बर्ड्स मिलते हैं, कुछ बर्ड्स मिलते, थोड़ा अच्छा लगा देख के। बर्ड्स इनको मिलता है, और ये बर्ड्स अलग रखे हुए मिलते हैं इसमें। मतलब जब आप शुरू में इसको निकालेंगे तो ये जो बर्ड्स अंदर रखा हूँ मैं, नॉर्मली इसके अंदर रखे हुए मिलते हैं, और उसमें जेल, ईयर जेल्स लगे हुए होते हैं। तो यू कैन स्वाइप हियर एंड देयर एंड ट्राई टू गेट द बेटर फिट। सो मैं इसको भी साइड में रखता हूँ। इसके साथ इसमें आप देख पाएंगे कि ये एक ऑरेंज कलर का इन्होंने A to C केबल दिया है। मैं नहीं निकालता, छोटा सा है, कोई फ़ायदा नहीं है, आप ऐसे भी किसी से भी चार्ज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं बात कर लूँ इनके स्पेसिफिकेशन की, जो वाकई इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मैं उस पर आऊँगा अभी। पहले मैं डिज़ाइन पे आता हूँ। तो बॉक्स को हटा देते हैं, मैं डिज़ाइन पे आता हूँ। मैं कोशिश करूँगा वो सारे कुछ कवर करने की जो मुझे वाकई पसंद नहीं आए, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए समझ पाना कि क्यों ये ना लें और क्यों कुछ और लें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ओके, लेट्स टॉक अबाउट द केस। बस केस बहुत ही स्लिपरी है, अगर आप केस देखेंगे तो बहुत ही स्लिपरी है। हाउएवर मेरे पास एक दूसरा है बोल्ट का, और अगर आप वो देखेंगे तो ये मैट फिनिश के साथ आता है और काफ़ी अच्छा फील देता है अंदर। अगर आप इसको, मतलब स्लिपरी है ये केस, बहुत स्लिपरी है। मतलब आई कैन इवन, मेरे को ना झंझनाहट सी महसूस होती है, एक सरसराहट सी बॉडी में सेंसेशन सी आ जाती है जब मैं इसको टच करता हूँ, लिटरली। आई मीन, अभी मैं इसकी भी बात करूँगा, एक दूसरे वीडियो में मैंने इसका भी बनाया हुआ है डिटेल वीडियो। तो मैं इसको आप देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूँगा, आप बोल्ट ऑडियो का देख लीजिएगा। कंपैरिजन नहीं है ये, बट एक चीज़ है कि भाई ये 1000 रुपये का 1000 रुपये में इतना अच्छा केस दे सकते हैं, तो आप 4000 में क्यों नहीं दे पा रहे हो, या 5000 में क्यों नहीं। इट्स रियली स्लिपरी, आई डोंट लाइक दिस। आई मीन, जब आप इसको इवन देखते भी हो तो बहुत ज़्यादा सर मतलब गिरेगा, हाथ से गिर जाता है, कितनी बार तो गिरा है मेरे, बट मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखेंगे बट्स, ये देखिए, मतलब पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ। मेरे पास इलाइट एक्टिव भी है, मतलब बर्ड्स जो है अंदर फिट ही नहीं है पूरा। हाँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनका डिज़ाइन ही ऐसा है कि ये गैप यहाँ पे इसके डिज़ाइन की वजह से है, तो यही लेंगे। मतलब ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, बट ठीक है। दूसरा क्या है कि जब भी इसका केस गिरता है ना, गलती से भी इतना हाइट से गिरेगा तो ये तुरंत खुल जाता है। मैं अभी बात करूँगा क्यों खुल जाता है, और समटाइम्स वो गिरा है हाथों से तो ये तुरंत बर्ड्स बाहर निकल के ऐसे कंचों की तरह लड़क जाते हैं। क्वाइट वियर्ड, कई बार हुआ है। तो मैं मेरा खुद का है, तो मैं इसको गिरा के, तो कुछ कोशिश ना, गलती से गिर जाए अलग बात है, मैं जानबूझ के नहीं गिराना चाहता हूँ, बट ये है एक इशू। और वो क्यों खुल जाता है मैं उसकी बात भी करूँगा। तो वो ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका जो केस है, इसका जो हिंज है और इसका जो कैपिंग है, नॉर्मली इफ़ यू सी, मैं केवल इसको हल्का सा प्रेस करूँगा और देखिएगा अपने आप खुल जाएगा। ये देखिए, ये अपने आप खुल गया। यू सी यहाँ तक भी छोड़ने पे ही खुल जा रहा है, केवल यहाँ तक ये है, तो अपने आप खुल जाता है। मतलब 1-2 मिनट में 3-4 मिलीमीटर खोल के छोड़ेंगे ना इसको, अपने आप बंद हो जाएगा, बट थोड़ा सा था अपने आप खुल जाएगा। मतलब मेरा क्या मानना है कि ये धीरे से यहाँ तक भी आके खुलता, बट ये यहीं से अपने आप खुल जा रहा है। स्प्रिंग इसके ऐसे हैं कि खुल जाता है, तो हल्का सा भी झटका लगता है अपने आप खुल जाता है। तो ये मुझे उतना पसंद नहीं आया एक्चुअली। हालांकि और अगर आप इसको सुनेंगे आवाज़, अगर इसको प्रेस करेंगे ना तो ये चरण मरण की आवाज़ भी करता है, मुझे पता नहीं। हालांकि आप इसको दबाइए, कितना फिट है एकदम, यू सी, एकदम फिट है, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, कोई आवाज़ नहीं है, बट यू सी, क्वाइट वियर्ड, राइट।
तो मुझे नहीं अच्छा लगा इसका इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा बेहतर हो सकता था। 5,000 रुपये आप ले रहे हो, इट शुड बी फार बेटर देन दिस, बट ठीक है, इट्स अप टू यू कि आपको क्या चाहिए। बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, लुक एंड फील एंड कॉम्पैक्ट है, 1,000 रुपये का है, 5,000 का है, ठीक है। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ईयरबड की फ़िटिंग। सो दोस्तों, फ़िटिंग तो एक होता है कि भाई पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, राइट। पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा और आप कैसे इसको देखते हो। बट मेरे लिए मतलब मैं बोल्ट ऑडियो यूज़ करता हूँ, इवन इवन एक्टिव जो हमारा इलाइट एक्टिव है, इसके पहले क्या हो गया भाई, हाँ इलाइट एक्टिव था, तो वो भी एक बर्ड साइज़ का है, वो भी एक बर्ड बोलूँगा मैं, उसमें भी कोई स्टेम नहीं, हालांकि इसमें देखेंगे तो आप स्टेम आता है इतना। बट उसकी फ़िटिंग को अगर मैं 10 नंबर दूंगा तो इसकी फ़िटिंग को मैं 2 नंबर दूंगा। द डिज़ाइन, यू सी द डिफरेंस। अगर मैं ज़ोर से गर्दन हिला दूं तो ये गिर जाएगा। और हर समय मुझे ऐसा 2 महीने हो गए मुझे इस्तेमाल करते हुए, बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मेरे कानों में एडजस्ट है, फिट है। ये हमेशा लगता है कि ये गिर जाएगा अभी, हालांकि कभी गिरा नहीं आज तक। मतलब या तो मुझे केवल लग रहा है कि ये गिर जाएगा, बट गिरा कभी नहीं। मैंने इवन गर्दन भी अच्छा खासा मूव किया है, बट ज़्यादा करने पे गिर जाता है। बट कंपेयर मैं कर रहा हूँ अपने सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिव 75T से, जो भी बर्ड्स के शेप में आता है, राइट। सो यू सी दैट द डिफरेंस है। मैं दिखा नहीं पाऊँगा, बट मैं बता रहा हूँ कि ये आपके कानों में फिट नहीं होगा, अगर तो बहुत इरीटेट करेगा, मुझे इरीटेट करता है। बट अदर साइड में इलाइट एक्टिव अच्छा खासा फिट होता है, सिमिलर काइंड ऑफ डिज़ाइन इशू है इसमें। तो एक थोड़ा सा ये चीज़ हो सकती है कि आपके कानों में, बट गिरा कभी नहीं है ये, मतलब ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ये फिट कॉन्फिडेंस नहीं देता है पहनने के बाद ना, ये कॉन्फिडेंस है। हाउएवर मैंने ट्राई किया बर्ड्स को हियर एंड देयर करके, जो जेल्स हैं वो, बट वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आया मुझे दुढ़ाई, अब मुझे लगता भी नहीं कि आएगा। सो ये एक प्रॉब्लम है इसका, ठीक है। टाइटनेस रिमेन सेम। अब जब मतलब क्या होता है कि हम उसको निकालते हैं जब कान से, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये फिट ही था, बट लगता नहीं है कि फिट है, वो चीज़ है, ठीक है। इसमें एक अलग से एप्लीकेशन आता है फ़ोन में, मेरा फ़ोन ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं बता नहीं पाऊँगा, दिखा नहीं पाऊँगा, बट नॉर्मल सा एक एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा उससे। मैं एक अलग से एक वीडियो बना के दिखा भी दूंगा कि कैसा है एप्लीकेशन, बट बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन मतलब ख़राब नहीं है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, सबसे चीज़ है एप्लीकेशन के अंदर फंक्शंस आते हैं, तो फंक्शन में ऐसा नहीं है कि आपने चाह कि लेफ़्ट में 2 बार टैप कर दें तो कैंसिल हो जाए कॉल और एक्सेट्रा। अपने खुद के वो आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, राइट। अपने खुद के जेस्चर्स आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते हो। हाउएवर इसमें एक सेट पैटर्न है, आप उन मल्टीपल पैटर्न्स में से आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपके काम चल जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अलग से कुछ डिफ़ाइन कर पाओगे कि लेफ़्ट में ये कर दिया वो कर दिया, वो सब नहीं कर पाओगे। कोई कॉन्फ़िगरेशन सेट नहीं कर सकते हो आप। तो एक चीज़ है। एएनसी की बात करूँ मैं तो एएनसी ये एक ऐसा मुझे लगता है कि पैसिव तो ठीक है, बट एएनसी भी इतना नहीं है। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि एएनसी एक्टिवेट करने के बाद 50% आवाज़ रह ही जाती है। इनफैक्ट थोड़ी सरसराहट और ऐड कर देता है वो, तो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। बट हाँ, 5,000 रुपये आप दे रहे हो तो उसके हिसाब से अच्छा लगेगा मुझे, और मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने इसको 5,000 में नहीं और सस्ते में ख़रीदा है। मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि 36 और समथिंग मेरे पास शायद वन कार्ड या फिर स्कैपिया का कुछ तो लगा था, तो ऑफ़र लगने के बाद बहुत अच्छा प्राइस मुझे मिला था। तो वैसे भी मैं एएनसी ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, बट एएनसी यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ऑफिस में कभी कॉलिंग के लिए यूज़ करता हूँ, मेरे बाजू में जो बंदा बोल रहा होता है, विदाउट एएनसी तो अच्छे खासी सुनाई देती है, बट एएनसी एक्टिवेट करने के बाद एक सरसराहट ऐड कर देता है और हल्की हल्की आवाज़ फिर भी आती रहती है, तो वो और इरिटेट करता है मुझे। मतलब आई डोंट नो, बट एएनसी मुझे अभी इसका ठीक है। ओके, सो हो गई एएनसी की बात। ठीक है। एक चीज़ बहुत बहुत वियर्ड लगी इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने फ़ोन से मैं टीम्स में बात कर रहा हूँ, मैं टीम्स में कनेक्टेड हूँ किसी कॉल में,
ओके, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें 2 डिवाइस कनेक्ट हो जाता है, मल्टी पेयरिंग है। तो एक साथ आप 2 डिवाइसेस पे कनेक्ट रहते हो। तो मैं एक फ़ोन यूज़ करता हूँ और मेरा लैपटॉप ऑफ़िस का मैं यूज़ करता हूँ। नॉर्मली मैं ऑफ़िस पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ इसको। तो कभी-कभी होता है कि मैं मोबाइल पे मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, और जब मोबाइल पे मैं मीटिंग अटेंड कर रहा होता हूँ और उसी समय मैं लैपटॉप ऑन करता हूँ, तो मैं शिफ्ट जब करता हूँ मोबाइल से लैपटॉप के टीम्स कॉल पे, तो बस बैंड बज जाती है इसकी। सो उस केस में कुछ नहीं सुनाई देता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है इसको, और अचानक से सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अचानक से धड़ 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 फड़ फड़ अजीब-अजीब आवाज़ आने लगती हैं। ऐसा लगता है कि नेटवर्क कट रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस केस में मुझे ब्लूटूथ ऑन ऑन ऑफ करके फिर से उसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, फिर से रीसेट करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है ब्लूटूथ सबका फिर से। तो फिर कनेक्ट होता है, फिर से हो जाता है। तो मतलब जब आप मल्टी मोड में रहते हैं और स्पेशली टीम्स जैसे इन्वायरमेंट में जब मैंने देखा, तो ये कभी काम नहीं किया। इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन यू आर शिफ्टिंग calls from one device to another device, especially when you're using Teams on both of devices. So it's really weird. I don't know how to fix that. However, सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा तो होगा, बट मुझे तो अभी तक इतने महीनों में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिला। मतलब एग्जांपल एएनसी का मैं और दे सकता हूँ। अच्छा, इसमें कोई भी ईयर डिटेक्शन नहीं है, नो ईयर डिटेक्शन। यू कैन ओनली सेट ऑफ ऑटो ऑफ विच इज़ मिनिमम 30 मिनट। मतलब आप 30 मिनट्स के लिए आप भूल जाओगे, उसके बाद ही ऑफ होगा ये। तो ये भी थोड़ा वियर्ड लगा मुझे। 5,000 रुपये में इतना दे ही सकते हो बॉस, क्यों नहीं दिया पता नहीं। ओके, एएनसी क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगले कमरे में बैठे हुए हो और मस्त आपको साउंड से फ़ैन उनकी वॉइस ये काफ़ी हद तक कम कर देता है, और ठीक है, तो उस समय आपके लिए काफ़ी काफ़ी अच्छा रहेगा। आप फ़ैन की आवाज़ हटा सकते हो, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब फ़ैन की आवाज़ हटाने के लिए 5,000, ओके, आई डोंट नो, आई लेट यू डिसाइड। बट आई एम नॉट दैट गाई हु इज़ रियली फॉन्ड ऑफ एएनसीज, बिकॉज ऑलवेज एएनसी जब ऑन करता हूँ तो अजीब सी आवाज़ें आती हैं। तो जब मेरे पास, मैं सोनी का एक हेडफोन खरीदने का सोच रहा हूँ, बट देखता हूँ। खरीदूंगा तो मैं ज़रूर इस पे बात करूँगा, दोनों का कंपेयर ज़रूर करूँगा। जाब्रा इलाइट 75T में मैंने कभी एएनसी यूज़ नहीं किया। वो खुद में इतना स्ट्रॉन्ग था, पैसिवली बहुत ही ह्यूज साउंड कट करता था। तो दिस इज़ द बेस्ट TWS आई हैव एवर सीन स्टिल डेट। ओके, मैं बात करता हूँ साउंड की। तो बस साउंड में आई फील इट इज़ गुड फॉर मी। बहुत लाउड नहीं है। लाउड जब मैं बोलता हूँ तो अगर मैं बोल्ट ऑडियो, इट्स बाई बहुत लाउड है। मतलब बोल्ट ऑडियो इज़ टू लाउड, आई मीन आपके कानों में चुभेगा, विच इज़ नॉट गुड। बट सिंस कि एक अच्छा ब्रांड है तो इस चीज़ का ध्यान रखता है ये। साउंड बहुत लाउड नहीं मिलेगा आपको, राइट। तो इसके एप्लीकेशन में एक ऑप्शन भी आता है, यू कैन लिमिट दी डेसिबल, 80 डेसिबल तक आप साउंड लिमिट कर सकते हो। बेसिकली वो क्या है कि अगर आप 80% तक वॉल्यूम आप फ़ोन में रख के सुनते हो, विच इज़ एज सेम एज व्हेन यू click the toggle button in the tab in the application. So doesn't but it is good when you want to very loud sound, so you can disable that and you can feel the difference, the loudness is there. Of course, I'm a bass lover, so you see, ये जितना बेस देता था मुझे ना, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, क्या ख़तरनाक क्वालिटी है इस ईयरबड की। आप बाई डिफ़ॉल्ट जाब्रा की कोई भी आप ले लो, अब बेस तो भाई भर के है, और क्वालिटी नो डाउट। बट सिंस कि मेरे पास, मैं अभी ये यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसकी बात करता हूँ, तो बेस अगर आप देखेंगे तो मतलब मैं बोलूँगा नहीं कि बहुत ख़राब है, बट इट इज़ बैलेंस साउंड है। इसकी साउंड क्वालिटी में आपको, अगर बहुत ज़्यादा आप साउंड की नॉलेज रखते हो ना, तो आप बता पाओगे कि भाई ये बेस भी दे रहा है, ट्रेबल भी दे रहा है, हर कुछ एकदम परफेक्ट बैलेंस्ड है। मतलब साउंड में अच्छा काम किया। लाउडनेस मैं फिर भी बोलूँगा, अगर आप लाउड साउंड सुनते हो तब आपके लिए नहीं है ये, यू विल रिग्रेट व्हेन यू बाई दैट। बट अल्टीमेटली मैं लाउड बहुत ज़्यादा नहीं सुनता हूँ, मैं बेस लवर हूँ। मुझे बेस दे दो तो काम चल जाएगा। तो है इसमें बेस, मैं कई सारी वीडियो देखी जिसमें बोला जा रहा है कि बेस नहीं है, बहुत कम बेस है, बट आई डिसएग्री विद दैट। मतलब अब कितना बेस चाहिए, आप एक कान में डाल के कितना सुनना चाहते हो, इस पर भी डिपेंड करता है। बट मेरे हिसाब से मैं कंपेयर बता रहा हूँ, इसमें बहुत अच्छा बेस है, फिर भी मुझे ये पसंद आया। मैं कह रहा हूँ कि इससे तो बहुत कम है जाब्रा से, JBL का बेस ये वाले, बट प्राइस भी डिफरेंस है। वो 14,000 अराउंड है और ये 5,000 है, तो मैटर करता है, बट फिर भी ये अच्छा है।
हाँ, गुड साउंड आप इससे एक डिसेंट सा बेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इट विल नॉट डिसअपॉइंट यू, नॉट सो लाउड बट ओके। अब मैं बात करता हूँ जब बट जेट 40 हमारे पास जो बोल्ट ऑडियो का है, ये तो भाई बहुत ही लाउड है, मेरे तो सुन नहीं सकता मैं। लेकिन हाँ, मैं बात करूँगा इसके बारे में अलग से दूसरे वीडियो में, बट ठीक है। बट क्वालिटी इज़ वेरी गुड, यू कैन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैकअप। बॉस बैकअप इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो मेरा आज तक कभी ये डिस्चार्ज नहीं हुआ। मैं दो मतलब बहुत ही कम चार्ज करता हूँ इसको, बहुत ही कम। अबे क्या हो गया इसको? ओके मैं इसको बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, बट फिर भी जितना भी यूज़ किया है, मूवी वगैरह सब देख लिए एक बार में, तो ये बहुत बहुत चलता है, मतलब कोई इसमें डाउट ही नहीं है, बहुत ही बेहतरीन चलता है ये। तो बैकअप में कोई इशू नहीं है दोस्त। आप 4-5 घंटे का लगातार देखो। बैकअप में एक चीज़ मुझे समझ आती है कि आप एक बड में ना, आप मैक्सिमम 5-6 घंटे का बैकअप अगर वो दे रहा है, जो ये देता है काफ़ी अच्छा है, मतलब 5-6 घंटा इज़ ओके। और मुझे लगता है मैं हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार इसको चार्ज भी कर लेता हूँ इसका, खुद से बंद होने से पहले ही मैंने देखा था, तो अच्छा लगा। बैटरी बैकअप के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं वैसे भी एक चीज़ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जब आप किसी भी प्रोडक्ट को बाई करते हैं, जो मैंने इसमें देखा, नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ये JBL जो मैंने अभी तक बात नहीं की, नॉर्मली आप किसी भी TWS की वीडियो में जाएंगे, सबसे पहले बात करते हैं कितने mm का ड्राइवर है, राइट। सो एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप JBL के ट्यून सीरीज़ में देखिए। ट्यून जो ये लेटेस्ट सीरीज़ है, इस पर 5 पॉइंट आई थिंक, मैं स्पेसिफिकेशन पे जाना चाहूँगा एक बार, आपको बताना चाहूँगा कि क्या इसमें झोल है। तो मैंने क्यों ये सेलेक्ट किया ट्यून को, आप देखिए, मैंने बहुत एनालिसिस करी। मैंने ट्यून सीरीज़ को सिलेक्ट क्यों किया, क्योंकि ये लेटेस्ट था। मुझे जाब्रा का ट्राई किया था, मैंने JBL का ट्राई करना था, इसलिए मैं JBL पे गया। साउंड इसकी अच्छी है ऑब्वियसली, मुझे क्वालिटी ऑफ साउंड बहुत अच्छी लगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो अब सबसे बड़ी बात जो करते हैं हम, अब स्पेसिफिकेशन में ड्राइवर्स पे आ जाते हैं। तो मैंने इसी को क्यों सेलेक्ट किया, मैं बीम पे भी जा सकता था, सिंस कि मेरे पास बीम का था, एक्सपीरियंस अच्छा था, बट मैंने क्यों किया, मैं स्पेशली इस पेज के स्पेक्स पे जाना चाहता हूँ, जो हाँ जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए, ऑडियो स्पेसिफिकेशन में आप जाएंगे तो कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, ड्राइवर कितना है क्या है, बट ये 10 mm का ड्राइवर है। अब आप देखिए कि डॉक्यूमेंट एंड डाउनलोड्स में जाएंगे जब, तो स्पेक शीट है यहाँ पे। आप जैसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ पास से, ये स्पेक शीट है। और जब स्पेक शीट आप देखेंगे तो इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है, राइट, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है, और सब कुछ है। मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पता, 4 माई टेक्नोलॉजी है, 48 आवर्स बैटरी लाइफ है। आई सी दैट इट इज़ नॉट 48 आवर्स, बट हो जाता है, काम भर का है आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक जनरली मैं एक अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, 10 mm के ड्राइवर्स हैं, यू सी हियर 10 mm के ड्राइवर हैं, राइट। ब्लूटूथ 5.3 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ ओके है। बट व्हेन यू गो टू दैट, यू सी हाउ टू गो बैक नाउ, ओके। व्हेन यू गो बैक ऑन JBL की ट्यून सीरीज़ के बीम पे आप जब जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखने की कोशिश करता हूँ ट्यून सीरीज़ का, ये सब पुराने हैं 235 एंड एक्सेट्रा। ये ट्यून बीम है, जो इसी का एक सिबलिंग है, आई वुड से। ये महंगा है 5499, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों महंगा है। बट आप जब यहाँ जाएंगे तो सारा खेल यहाँ पे है। मैंने क्यों सिलेक्ट किया उसको अब आपको समझ में आएगा। यू सी हियर कि 5.3 है, और मे बी इसमें एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन विथ एम्बियंट उसमें भी है, ऐसा नहीं है, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। बट यहाँ पे आइए आप, ये देखिए, यहाँ पे 6 mm के ड्राइवर हैं, जो आपको तभी मिलेगा देखने को जब आप यहाँ पे आएंगे। तो 4 mm का डिफरेंस है, मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया इन्होंने, राइट। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स सेम है, और उतना इम्पैक्ट करता भी नहीं है
कि क्या इम्पीडेंस एक्सेट्रा है। हाँ, इम्पीडेंस 16 ओम है, वहाँ 32 ओम्स है, वहाँ वो भी ज़्यादा है। मतलब ट्यून बड्स की स्पेसिफिकेशन में आप देखेंगे ना, तो आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पे 10 mm के ड्राइवर्स हैं और 32 ओम के 32 ओम का इम्पीडेंस है। सो इट इज़ क्वाइट ह्यूज डिफरेंस विच आई डोंट नो हाउ ये दूसरा जो हमारा ट्यून बीम है वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करेगा मुझे नहीं पता, बट बाकी सब कुछ सेम है। और ये आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा, सॉरी। ये आप देखेंगे दोनों में, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ है, बट इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दोज टू स्पेसिफिकेशन। सो दैट्स द रीज़न आई वेंट फॉर दिस I went for this tune beam bud wala, not the tune ka, sorry I said tune beam, but it's a bud wala I have selected over the beam, right? So this is the one thing which you must look first when you buy. इनफैक्ट किसी भी प्रोडक्ट को बाई करने से पहले उसका डेटा शीट ज़रूर चेक कर लें, एक लर्निंग है मेरा। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हो सकता है, मुझे लगता है, पूरा विश्वास है मेरा कि जिस तरीके से ये वीडियो मैंने बनाई है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप JBL का कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं। मिलते हैं अगले दोस्तों में मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जो मुझे, क्योंकि ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, मैंने खुद ख़रीदे हैं प्रोडक्ट और भी आगे प्लानिंग है ख़रीदने की। और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।